हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। और 10th क्लास के सीरीज में नेक्स्ट सीरीज में मैं लेकर के आ गया हूँ 2.2। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट चैप्टर का सभी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सभी के सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको देख सकते हैं। कुछ के वीडियोज आपको इसी वीडियो के लेफ्ट कॉर्नर के आई बटन में मिल जाएंगे, उन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद बाकी सारे वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी जितने वीडियोज हैं आपको सभी मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप उसको देखिए। और यहाँ पर मैं 2.2 को लेकर के आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को लेकर के बात करना है। उसमें पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहते हैं। यानी बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों ने ले ली होगी कि बहुपद होते क्या है। ठीक है, बहुपद को कई प्रकारों से हम क्लासीफाई करते हैं, परंतु यहाँ पर द्विघात बहुपद की थोड़ी बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपदों में उनको गुणांकों की बात करना है, उनके गुणांक और शून्यकों के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है 2.2 यानी 2.1 मैंने वीडियो नहीं बनाया और यदि उसको हो सकता है उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ को देख करके सिर्फ शून्यकों की संख्या बतानी है। बहुत आसान है, उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी ही बुक में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देख करके बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वो ग्राफ किसी भी लाइन को एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है उतने ही उसके शून्य हो जाते हैं। इसलिए इस वजह से मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया और ये वीडियो मैंने 2.2 लेकर के मैं आया हूँ। उसमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पर गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध बताना है। तो सबसे पहले गुणांक को जो जानना है और शून्यकों को जानना है। गुणांकों को तो आप जानते हैं, वह अक्षर वह अंक वह अंक जो किसी दूसरी संख्या या अक्षर के गुणे में लिखा होता है वो गुणांक होते हैं। और शून्य क्या होता है, द्विघात में जो हमारे जो चरपद होते हैं, चरपदों के जो मान निकालते हैं। तो द्विघात वाले समीकरण जो बहुपद होते हैं तो उनके द्विघात वालों के दो ही मान होंगे। त्रिघाती बहुपद जो होते हैं उनके 3 मान निकलते हैं, चतुर्घाती जो है 4 मान निकलते हैं। तो इस चक्कर में आपको द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ना है और उनके दो शून्य आएंगे, उनको ही शून्य, उनको ही मूलक कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, तो उनको जानते हैं, समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम को लेकर के। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं जल्दी कम समय में इस वीडियो को पूरे 2.2 को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात इनकी गुणांक और शून्य तो ज्ञात करना ही करना है और उन दोनों के बीच की जो सत्यता होती है, उनके बीच का संबंध जो होता है, उन संबंध कितना सत्य है या सही है या गलत है, तो उसको परखना है, उसको जांच करनी है। कैसे करेंगे उसको जानते हैं, यही सॉल्व करते हैं। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर दे रखा है x² - 2x - 8। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आप गुणांक लिख लीजिए। गुणांकों को हम यदि तुलना करें, हमारे पास एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है x² + bx + c। ये हमारा स्टैंडर्ड यानी मानक समीकरण होता है। इससे ही तुलना करके हम इसके गुणांकों को लिखेंगे। अर्थात x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, जो x का गुणांक होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारी वो c होगी। तो वहाँ से तुलना करें तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं नजर आ रहा। अर्थात जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी a = 1 हो जाएगा। और bx यानी x का गुणांक b, अर्थात b = क्या होगा, यहाँ पर जो x के गुणांक में, x के गुणांक में देखो -2 लेंगे। -2 क्यों लिया, देखो हमारा स्टैंडर्ड समीकरण जो होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, तो हम प्लस यदि होता तो प्लस लेने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु माइनस है, हम उसको चिन्ह के साथ में लेंगे। b की वैल्यू होगी -2 और c देखो c प्लस में हुआ दे रखा है, परंतु यहाँ पर माइनस में, इसलिए -8 लेना होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इससे तुलना कर लेते हैं। ये तो हो गए इसके गुणांक। अब हमें शून्य निकालना है। यहाँ पर मान लेते हैं, माना f(x) = x² - 2x - 8। अब शून्य निकालना है, मूलक निकालना है, तो आप इसको f(x) = 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको माना f(x) = 0। दोबारा से आप लिख सकते हैं f(x) = 0, तो x की जो वैल्यू इसको लिखेंगे x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे मानक समीकरण है
ax² प्लस bx प्लस c। इसमें क्या करते हैं, a और b के ऐसे गुणनफल के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनके जोड़ बनाने पर हमें उन्हें जोड़ने या घटाने पर अर्थात a प्लस या माइनस करने पर हमें b प्राप्त होना चाहिए। समझ रहे हैं, हमें जो यहाँ पर a और b के जो गुणनखंड मिलेंगे इन दोनों गुणा करेंगे, जो गुणनफल मिलेगा गुणनफल के जो गुणनखंड मिलेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर जो हमारे पास गुणनखंड होंगे फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स के ऐसे जोड़े बनाएंगे कि उन दोनों को जोड़ने उन सभी को जोड़ने घटाने पर हमें b प्राप्त होना चाहिए। उनको जो आपस में जोड़ना पड़े या घटाना पड़े b प्राप्त होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर हमें b क्या है 2 है, यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 8 1 से 8 होगा, 8 के फैक्टर करने हैं तो 8 के फैक्टर होगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब ऐसा क्या करें हम कि जोड़ने घटाने पर हमें 2 मिल जाए, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2 2 जा 4, यानी 4 में वहाँ 2 माइनस कर देंगे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से करेंगे x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 4x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से, यहाँ से दोनों से कॉमन देखते हैं, यहाँ पर x², यहाँ पर 4x है, दोनों में x है, कोई संख्या है नहीं है, इसलिए x कॉमन आ जाएगा, छोटी घात वाला कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, 1x कॉमन आएगा, x माइनस 4 और यहाँ से देखो माइनस 2x और माइनस 8 है, तो दोनों में से 2 के टेबल में आने वाला 2 और 8 है, इसलिए -2 इस चिन्ह के साथ में कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन आ जाएगा। देखो x दोनों में नहीं इसलिए x कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। ये कैसे हो गया, आपको ये पूरा इक्वेशन देखना है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस ही होगा, बट यहाँ पर आपको कहीं पर ये चिन्ह नहीं दे रखा, कहीं पर ये सही देखना है, फिर यही है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब ब्रैकेट को अंदर ओपन करेंगे तो ये प्लस आएगा, ठीक है। जब ये प्लस आएगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, प्लस जब रहेगा तो ये चिन्ह चेंज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई था, इक्वल टू 0। इन दोनों से देखो कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 4 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस तरह से देखें तो इसके मान आ गए x इक्वल टू 4 एंड -2, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। इसको यदि पश्चांतर करें, देखो दोनों x माइनस 4 और x प्लस 2 दोनों गुणा में है, यदि इन दोनों में से मान लो इसको हमने पश्चांतर किया तो इधर के साथ में वहाँ पर भाग हो जाएगा, शून्य में जब x प्लस 2 का भाग करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, यानी x माइनस 4 इक्वल टू शून्य बचेगा, 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो -4 को उधर पश्चांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह फिर ये जब इसको लेकर के करेंगे ये उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 बचेगा, तो +2 को जब उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, वो हो गया। इस तरह से हमें 2 शून्य भी मिल गए, 4 और -2। अब इनके दोनों के बीच की गुणांकों और शून्य के बीच की संबंध की तुलना करनी है। यहाँ पर पहले हमें पता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, ठीक है। यहाँ पर से रखेंगे तो शून्य हमारे पास क्या है, 4 एंड -2, 4 प्लस -2, ये -b हमारे पास क्या है, b हमारे पास माइनस के माइनस और -b यानी -2, -b मीन्स माइनस तो फॉर्मूले का b की वैल्यू अलग से, b यहाँ पर माइनस में तो माइनस को ब्रैकेट में लेंगे और कौन a आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस -2, यहाँ पर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, कौन लिखने कर सकते हैं, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो गया, इधर 2 हो गया, क्लियर। ये LHS इक्वल टू RHS, इससे हम कह सकते हैं कि इनके जो शून्यकों के बीच का संबंध और गुणांकों के बीच का संबंध होता है योगफल में, वो सही है, अर्थात ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। अभी दूसरा होता है शून्यकों का, चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है CF1 है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर से हम लिखेंगे शून्य को गुणनफल क्या हमारे पास शून्य के 4 और -2 c और a कितना है हमारे पास c क्या है -8 और a हमारा 1 है। ठीक है, a = 1। यहाँ पर से 4 से -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 यहाँ पर -8। ठीक है, दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं LHS = RHS और ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट इसमें 4s² - 4s + 1 = 0। फिर से उसी से हम तुलना करेंगे a² + bx + c से, तो वही आ जाएगा। a = हमें 4 दे रखा है, b = -4 दे रखा है, c = +1 दे रखा है। क्लियर। अब यहाँ पर मान लेंगे तो यहाँ पर ये जो दे रखा है शून्य नहीं दे रखा, तो यहाँ पर से मान लेंगे fx = 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो यहाँ पर से लिख सकते हैं, यहाँ पर s लेना होगा आपको, माना 4s = 0, इसलिए हो जाएगा 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, जब आपने इसको 0 मान लिया तो इसके बराबर 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से 4 और 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 × 1 = 4 हो गया। 4 कैसे फैक्टर करने हैं, उनको जोड़ने घटाने पर हमें 4 मिलना चाहिए। 2 × 2 = 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 4s² - 2 + 2s + 1 = 0। यहाँ से 4s² माइनस ये हो गया, s के अंदर मल्टीप्लाई 2s - 2s + 1 = 0। इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर से दोनों से कॉमन 2s हो जाएगा, यहाँ पर से 2s, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, इसलिए 2s और -1 माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 2s - 1 और यहाँ से 2s बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। देखो 2s - 1 दोनों से निकाल लिया, तो यहाँ से 2s बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा, = 0। इस तरह से हम देखेंगे कि s की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है। 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 में पहुँच जाएगा 1/2 इधर से, यहाँ से भी वही आएगा 1/2। इस तरह से 2 इसके शून्य का आ गया 1/2 और 1/2, ये हो गए शून्य। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है, तो इनका योग गुणनफल होता है और योगफल होता है, उनको और अल्फा और बीटा हम दोनों शून्य को बोलते हैं। मान लो यदि हमारे ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमें पता है कि अल्फा + बीटा = होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारा 1/2 + 1/2 -b = कितना दे रखा है -4, -4/4 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, a = करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 4/4, कैंसिल करेंगे पूरा 1 बचेगा, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये हो गया LHS = RHS। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच होगी। अब इसके गुणांकों के मतलब गुणनफल के बराबर क्या होता है, तो अल्फा × बीटा = होता है c/a। ठीक है, तो c यहाँ पर अल्फा × बीटा 1/2 × 1/2 और c कितना दे रखा है 1 और a 4, ये हो गया 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 1/4 1/4 प्रूव हो गया। तो इसे लिख सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं किसी भी को। थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले उनके शून्य लिखी हुई गुणांक लिखिए, गुणांक के बाद उसको इस जो हमारा बहुपद दे रखा बहुपद को बराबर शून्य मान लीजिए। जब शून्य मान लेंगे तब उनके शून्य दोनों निकाल पाएंगे, दोनों शून्य आ जाएंगे, तो उनके जो बीच का संबंध का फॉर्मूला है कि उन दोनों शून्यों का गुणनफल बराबर होता है b/a और दोनों शून्यों को गुणनफल बराबर होता है c/a। वहाँ पर रख करके आप इनको सॉल्व करिए, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए अगला वाला, इसमें अगला है
थर्ड नंबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें देखिए थोड़ा इस चीज़ में ध्यान देना है, ये क्रम में नहीं लिखा हुआ। देखो यहाँ पर x बाद में रखा है, कांस्टेंट वैल्यू पहले है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है घातों के घटते क्रम में नहीं दिया तो उसको पहले घातों के घटते क्रम में सेटल करिए, ठीक है। तो आप इसको यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर मान लेंगे, माना fx इक्वल टू दे रखा है 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। इसलिए यदि fx इक्वल टू शून्य है, इसलिए हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 जा 18 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने पर हमें 7 मिलना चाहिए। 18 को हम 9 2 जा कर सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 में से 2 माइनस कर देंगे 7 हो जाएगा, अर्थात 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो प्लस हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से दोनों से देखिए 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर से प्लस 1 कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ से देखेंगे दोनों से 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से आ जाएगी 3/2, 3/2, 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 2/में पहुँच जाएगा। इधर से देखेंगे माइनस का 1/3, फिर 1 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। इस तरह से x के दो मान आ गए, 3/2 एंड माइनस 1/3। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है, तो हमें पता है क्या होता है उसमें। देखिए एक चीज़ को याद रखिएगा, मैंने बीच में छोड़ दिया है उसके लिए कि अभी जब जांच करना तो इसको ये लाइन पूरी लिख के देना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। या फिर शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं जांच, क्लियर। तो यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस b/a, ठीक है। तो यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा कितना दे रखा 3/2, पहले वाले को अल्फा दूसरे बीटा आप मान के हमेशा चल सकते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस b/a, माइनस b कितना है, यहाँ पर हमने इनके शून्य के नहीं लिखे, ठीक है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो सॉरी यहाँ पर ये आपका हो गया a 6 हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, ये c हो गया। तो b इक्वल टू दे रखा -7, तो यहाँ पर से -7/a अर्थात 6 करिए। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 हो जाएगा 2 3 का, 2 3 जा 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 2 जा 2 1 जा 2, ये 7 -7/6, ठीक है। चलिए देखिए, देखो माइनस b था, -7 करना है, ठीक है। माइनस तो फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए प्लस हो जाएगा 9 और -2, ये हो गया 7/6 इक्वल टू 7/6, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अभी चेक करना है इनके गुणनफल का कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, और c कितना दे रखा है -3/a यानी 6, ठीक है। यहाँ पर से देखें कि ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 होगा, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 ये भी हो गया, तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से सभी को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथा देखिए आप इसका, फोर्थ नंबर, u² + 8u। देखिए यहाँ पर दो ही पद दे रखे हैं,
इसमें बच्चों को थोड़ा डाउट हो जाता है इसलिए कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कौन सा पद दे रखा है। जो मानक समीकरण हमारा होता है x² + bx + c, तो इसमें कौन सा पद मिस हो रहा है, कौन से पद की मिसिंग हो रही है उस चीज़ को देखना है, और उसको जो मिस हो रहा होगा उसके इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर वाला भी दे रखा है, ये भी कॉन्स्टेंट पद नहीं है, अर्थात सी वाला नहीं है, तो सी वाला नहीं तो इसको शून्य हो जाएगा वो। ठीक है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, तो जो नहीं है उसको शून्य मान लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर यदि शून्य लिखेंगे तो a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू हो गया 8, c इक्वल टू हो गया 0। क्लियर, अब यहाँ पर से दे रखा है fu इक्वल टू 4u² + 8u। क्लियर, यहाँ पर से मान सकते हैं, माना fu इक्वल टू 0 इसलिए हो जाएगा 4u² + 8u इक्वल टू 0, 0। अब यहाँ से देखो दोनों से कॉमन ले लेते हैं, दोनों से जब कॉमन लोगे तो यहाँ से 4u कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर से बचेगा u + 2 इक्वल टू 0। इसको इधर पश्चांतर करेंगे तो यहाँ पर 4u इक्वल टू 0 बचेगा, 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो u इक्वल टू आ गया 0। इधर से देखेंगे तो ये u + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको पश्चांतर करेंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। इस तरह से u के दो मान हो गए। अब इनकी सत्यता की जांच करिए तो जांच में अल्फा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा + बीटा, अल्फा यहाँ पर हमारे पास ये अल्फा हो गया, अल्फा और ये बीटा। ठीक, यहाँ से तो 0 + -2 इक्वल टू इधर से -b, यानी b की वैल्यू लिखना है -8/a अर्थात 4 करेंगे, ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, 4 से कट करें 2 टाइम ये कट जाए -2 हो गया। ठीक है, ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। अभी देखना है होता है चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू C/A। C व्हाट इज C इक्वल टू 0, a कितना है 4 है, यहाँ से करेंगे 0 मल्टीप्लाई करना -2 का 0 हो जाएगा, डिवीजन करेंगे 0 हो गया, ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। इससे पता चल रहा है कि शून्य और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है उनकी योगफल और गुणनफल का वो सही है। क्लियर, यही जांच करनी थी। अभी लास्ट में 2 सवाल बचे हुए, इन दोनों सवालों को आप स्वतः करेंगे और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनके जो शून्य क्या क्या आए हुए हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना है, योगफल और गुणनफल के बारे में क्रमशः की बात कर दी है, अर्थात ये जो दो पेयर्स में दे रखे हैं, यानी 2 नंबर दिए हैं, तो ये क्या है, पहला नंबर जो क्या है वो योग है, दूसरा क्या है गुणनफल है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, कहीं इनमें आप फेरबदल नहीं कर सकते, पहले वो आप गुणनफल दूसरे को योगफल मान लें कहीं पर, वो गलत हो जाएगा। पहला आपका सभी में जो पहला दे रखा है वो सभी योगफल है, और दूसरा सभी में जो दे रखा है वो सभी में वो गुणनफल है। तो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का एक छोटा सा फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो ये होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, ये होता है द्विघात समीकरण। और समीकरण की बात जब करेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा, जब समीकरण की बात करेंगे तो इसको इक्वल 0 करना पड़ेगा, इसके बराबर 0 लिखना होगा, बस और कुछ नहीं। तो जब केवल बहुपद की बात करें तो बराबर में 0 नहीं लिखना, और जब समीकरण की बात करें द्विघात समीकरण ज्ञात करो तो वहाँ पर बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुपद की बात करें तो इतना होता है।
तो यहाँ पर हमें निकालना है कि यहाँ पर सभी में अल्फा प्लस बीटा पहला है, अल्फा इंटू बीटा बाद वाला है। ठीक है, इसमें हमें रखना है, बस कुछ नहीं करना, यहीं से क्लियर हो जाएगा। यदि पहला लेके चले तो हमें दे रखा है 1/4 और -1, तो ये क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये है हमारा अल्फा इंटू बीटा। लिख दीजिए द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से होता है। तो ये द्विघात बहुपद का जो समीकरण है उसमें लिखेंगे x² माइनस, इसको रखेंगे ये हमारा 1/4 ब्रैकेट में मत रखो भले ही x, और उसके बाद है प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। ठीक है, इसको x² माइनस 1/4x -1 हो गया। अभी देखो कई बार क्या है, आंसर शीट के चक्कर में जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो अपन 4 नहीं मिलेगा। जब 4 नहीं मिलेगा तो इस पूरे में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x -1, ये आपका आंसर मिलेगा जाकर के। क्योंकि जब 4 का हम 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 1x नहीं, ओनली x लिखेंगे, बाकी यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 4x² हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से ये आंसर रह जाएगा, और यहाँ पर ये करने से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, इसको इस चीज़ को ध्यान देना है थोड़ा कि 4 का तो पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए इसमें कि दूसरा दे रखा है दूसरा इसमें दे रखा है कि √2 और 1/3। तो √2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और 1/3 अल्फा इंटू बीटा। तो इसको द्विघात समीकरण में यदि रखें √2 और 1/3, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें जब रखेंगे इसलिए हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा √2x प्लस 1/3। अब 3 देखो कौन में आ गया, तो 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, पूरे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका नेक्स्ट समीकरण मिल जाएगा। अगला दे रखा है इसमें 0√5, तो 0√5 में देखिए रखें थर्ड नंबर 0√5, तो इसमें इसको रखना है यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें रखेंगे तो ये x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। क्लियर, अब देखो 0 इंटू एक्स का यदि सॉल्व करेंगे तो x² है 0 ही हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस √5, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से बाकी जो दे रखे हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान, बस इनकी जगह पर रखना है, आप कर सकते हैं। जब बटे में आ जाते हैं तो बटे से हटाने के लिए अपॉन में जब फ्रैक्शन आ जाता है तो इनको हटाने के लिए जो अपॉन में है उसी का पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर देना है, वो फिनिश हो जाए, जैसा कि मैंने पहले और दूसरे में करके दिखाया है। ठीक है, वैसे करके आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये 2.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। और ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।